हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 54 करेंगे क्लास 9 के लिए, जिसका टॉपिक है चतुर्भुज। बेटा, चतुर्भुज के बारे में अभी हमने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में भी, जिसके 4 साइड्स होती हैं, एक बंद आकृति होती है जिसकी 4 भुजाएं होंगी और वो भुजाएं आमने सामने की एक दूसरे के बराबर होंगी। साथ ही इसमें 2 विकर्ण होंगे और विकर्ण भी एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देंगे, वो दोनों भी इक्वल होंगे और इनके सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ आपको क्या दिया गया है। बच्चों, अपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया है। यह भी जाना है कि यदि एक चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुण को भी संतुष्ट करे तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अगर वो किसी एक गुण को भी सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, तो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अब इसके कुछ और गुणों को हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले प्रमेय 1 दिया गया है। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बन जाएगा यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। कोई एक युग्म जोड़ा उनका बराबर और समांतर हो। समांतर मतलब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हो। देखिए यहाँ ए बी बराबर सी डी है, या दी गई आकृति में क्या है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर दिया है और ए बी सी डी के पैरेलल भी है, यानी वो एक दूसरे के समानांतर हैं। तो हमारा ए बी सी डी क्या होगा, ये चतुर्भुज भी समांतर हो जाएगा। प्रमेय 2 क्या दिया गया है। प्रमेय 2 में कहता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, ये दोनों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः OA इक्वल टू OC हो जाता है। OA इक्वल टू OC हो जाएगा और OB इक्वल टू OD हो जाएगा। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है और ये जो प्रमेय है इसका विलोम भी सत्य होगा, यानी कि अगर ये क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये दिया गया है, तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये प्रूव हो जाएगा। ये एक दूसरे के क्या है, विलोम भी होंगे। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो समांतर चतुर्भुज होता है। ये 2 आपके गुण और हो गए। प्रमेय 1 और प्रमेय 2 दोनों आपको अपने नोटबुक में करने हैं। नाउ उदाहरण दिया है आपको, और उदाहरण में क्या दिया गया है। उदाहरण में कहा है दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज दिया है, जहां पर पी और क्यू क्रमशः सम्मुख भुजाओं ए बी और सी डी के, यहाँ पी और यहाँ क्यू, ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। यदि ए क्यू और डी पी को एस पर प्रतिच्छेद करें, ए क्यू डी पी को एस पर प्रतिच्छेद करें और बी क्यू सी पी को आर पर प्रतिच्छेद करें, तो दर्शाना है कि ए पी सी क्यू, क्या, ए पी सी क्यू, ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। दूसरा डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू, ये समांतर है। पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब आपको यहाँ पर
समद्विभाजित कर रहे हैं, ये पता लग गया कि हमारा DP किसको समद्विभाजित कर रहा है, AQ को समद्विभाजित कर रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। ऐसे ही BQ और CP एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। जब ये इक्वल डिस्टेंसेस हो जाएंगे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे ये चतुर्भुज जो बनेंगे समांतर होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट लीजिए, समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर चतुर्भुज APCQ हम लेंगे, AP और CQ। इस चतुर्भुज को देखते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं AP पैरेलल होगा QC के। क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि AB CD के पैरेलल होता है। ये इक्वेशन 1 होगी। अब AP यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ AB हो जाएगा। AP क्या है, हाफ ऑफ AB है, और CQ क्या है, हाफ ऑफ CD है। अब AB बराबर CD है तो क्या होगा, हाफ भी इनके बराबर होंगे। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AP बराबर QC हो जाएगा। अब ये बराबर होंगे तो यहाँ ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेटिस्फाई करेंगे कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, कि हमारा APCQ क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि DQ पैरेलल है PB के, अतः ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है DPBQ, इसे प्रूव करना है। यहाँ पर भी आप जानते हैं PB AB का हाफ है और DQ DC हमारे CD का हाफ है। अब ये अगर दोनों इक्वल हैं तो ये इनके हाफ भी इक्वल होंगे। ये इक्वल हैं और समानांतर भी हैं, क्योंकि ये AB समानांतर है CD के, तो ये दोनों हमारे हाफ जो है इन लाइंस के वे भी समांतर होंगे। यहाँ पर ये लिखा है। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा DPBQ भी समानांतर चतुर्भुज बनेगा। अब फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा PSQR में, PSQR क्या है, SP पैरेलल है QR, SP पैरेलल है QR के, क्योंकि SP और DP का एक भाग है और QR QB का भाग है। हम जानते हैं ये हमें समानांतर दी गई हैं, तो ये क्या होंगी, इनके हाफ भी समानांतर हो जाएंगे। और QS पैरेलल है PR के, QS जो है पैरेलल है PR के, इसी तरह से ये भी पैरेलल होगा। तो PSQR एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया कि कोई एक भी इनमें से चीज़ सेटिस्फाई करती है तो हमारे चतुर्भुज क्या हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं अनसोल्व्ड, इन्हें हम करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दिखाइए कि वह एक आयत है। आपको उसे आयत प्रूव करना है अगर उसके विकर्ण बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर हमने ये ड्रॉ की फिगर ABCD, हमने चतुर्भुज ड्रॉ किया है और इसको हमें आयत प्रूव करना है अगर इसके विकर्ण बराबर हों। तो दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, हमारे पास समांतर चतुर्भुज दिया है ABCD जिसमें समान अंतर है भुजाओं के अंदर, जिसके विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। ये दोनों विकर्ण हमारे बराबर हुए। अब सिद्ध कीजिए ABCD एक आयत है, कि हमारा ABCD आयत बन जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। उत्पत्ति क्या करेंगे, त्रिभुज DAB लें, DAB त्रिभुज, और त्रिभुज CBA BA त्रिभुज हमें लेना है DAB और CBA, ये दो त्रिभुज हमने लिए, जहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारा AD है वो बराबर है CB के। ये
इसके बराबर है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख रेखाएं हैं ये। अब ये बराबर हैं तो हमारे पास ए बी बराबर ए बी होगा, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, और बी डी बराबर ए सी है। क्यों? ये दिया गया है, विकर्ण आपके बराबर दिए हैं। तो क्या हमारे पास साइड और साइड से ये एस नियम से हमारे पास दोनों ही ट्राइंगल डी ए बी एंड सी बी ए हमारे क्या हो जाएंगे? दोनों ही ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि समानांतर हो जाएंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के समानांतर होने से हमारे पास आता है कि क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए डी पैरेलल हम बोल सकते हैं बी सी के होगा, और ए बी जो है एक तिर्यक रेखा बन जाएगी कि हमारा ए डी पैरेलल बी सी और ए बी हमारी एक तिर्यक रेखा होगी। यहाँ पर ए डी पैरेलल बी सी और ए बी हमारी एक तिर्यक रेखा। इस तरह से हम इस करेंगे क्वेश्चन को। अब आपके पास आगे आता है कि आपके पास एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए बराबर 180 डिग्री होंगे। हमारे पास ये दो कोण जो भुजा के आपको दिए गए हैं फिगर में, डी और बी, डी ए बी एंड सी बी ए, डी ए बी एंड सी बी ए, ये दोनों आपके कोण क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, जमा करके 180 डिग्री के इक्वल होंगे, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक और बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री हमारा होता है। अब ये जब 180 डिग्री होंगे तो दोनों कोण बराबर भी होंगे। ये इस कोण की जगह हमने डी ए भी रख लिया, क्योंकि समीकरण 1 में हमने ये सीपीसीटी से प्रूव कर लिया है। अब ये सीपीसीटी से प्रूव हो गया तो हम लिख सकते हैं 2DAB हमारे 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अब आगे क्या कहता है कि ये दोनों हमारे जब इक्वल हो जाएंगे तो हम DAB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी 90 डिग्री आएगी। 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD और एंगल हमारे पास ए जो है वो 90 डिग्री है, तो ये समानांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत बन जाता है। इसमें एंगल्स 90 डिग्री प्रूव हो जाते हैं, तो हमारा ये क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु, यहाँ पर ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु Q और P ये दिए हैं, और DP हमारा कहाँ है? DP बराबर होगा BQ के, और दिखाना है कि ट्राइंगल हमारा APD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? CQB के। ये दोनों ट्राइंगल को हमें दिखाना है सिमिलर। उसके बाद AP बराबर CQ, AP बराबर CQ CPCT से हो जाएगा। जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये CPCT से बराबर हो जाएंगे। अब हमारे पास AQB ये ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को भी हमें दिखाना है, और फिर AQ और PC ये CP ये हमारे दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे। फिर ये एक समानांतर चतुर्भुज है APCD
सी क्यू, जब ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके सी पी सी टी से हो जाएंगी तो ये चतुर्भुज हमारा समानांतर भी हो जाएगा। तो आइए देखते कैसे करेंगे। यहाँ पर ट्राइंगल ए पी डी और सी क्यू बी ट्राइंगल के अंदर हम ले रहे हैं ए पी डी एंड बी सी क्यू ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स को हम ले रहे हैं। इन दो ट्राइंगल के अंदर आपका एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। ये दोनों बी और डी एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि ए डी और बी सी हमारी पैरेलल हैं और बी डी हमारी तिर्यक है। यहाँ पर ये और इस रेखा की बात कर रहे हैं, तिर्यक रेखा हुई तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद आपके पास ए डी बराबर बी सी है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख रेखाएं हैं। डी पी बराबर बी क्यू है। क्यों? क्योंकि ये दिया गया है। अब ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास ये एंगल बराबर हो गए, ये साइड दो बराबर हो गई समानांतर चतुर्भुज की, और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दी गई हैं। इसका मतलब साइड, एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समानांतर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इनके कॉन्ग्रुएंट होने से अब हमारे पास क्या आ गया? ये हमारा परिणाम 1 से लिया तो हमारा ए पी बराबर सी क्यू हो जाएगा सी पी सी टी से। अब इसके बाद आपके पास ये एंगल 1 और एंगल 2, ये 3 और ये 4, ये नाम दिए गए हैं आपको। हमने अभी तक क्या किया कि हमारी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि तिर्यक रेखा बी डी और ए डी और बी सी हमारे सम्मुख रेखाएं हैं समानांतर चतुर्भुज की। और इसी के साथ आपकी ये रेखा और ये रेखा बराबर होंगी, जिससे ये त्रिभुज हमारे समानांतर हो जाते हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनते हैं। इनके कॉन्ग्रुएंट होने से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो गई। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। नाउ आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के भी अंदर भी सेम ही आपकी प्रॉपर्टी लगेगी। आप क्या करेंगे? यहाँ पर ये सम्मुख भुजाएं हो गई, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ए बी और सी डी हो जाएंगी, और उसके बाद आपके पास ये दो भुजाएं बराबर दी गई हैं, बी क्यू और पी डी आपको बराबर दी हैं, दिया है लिख देंगे। और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ये दो समानांतर भुजाएं हो गई और एक ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये भी बराबर होंगे। अब इनके बराबर होने से आपके पास क्या आता है? ए बी जो है पैरेलल सी डी के, और बी डी क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो ट्राइंगल ए क्यू बी और हमारा ट्राइंगल सी पी डी दोनों क्या हो जाएंगे? SAS नियम से हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इनके कॉन्ग्रुएंट होने से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ए क्यू बी और इस परिणाम से हमारी दोनों भुजाएं कौन सी? ए क्यू और पी सी, ये दोनों क्या होंगे? हमारी इक्वल हो जाएंगी सी पी सी टी से। ये हमारा फोर्थ पार्ट हुआ। अब आता है चतुर्भुज ए पी सी क्यू कैसे इक्वल होगा? जब ये दोनों साइड हमारी हमने सेकंड पार्ट में जो प्रूव किया और जो हमने फोर्थ पार्ट में प्रूव किया, उन दोनों से हमारी ये भुजाएं इक्वल बनती हैं, और जब ये इक्वल बन जाती हैं सम्मुख भुजाएं, तो क्या होगा? वो समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, और लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ एफ पॉइंट है आपका, ए बी सी और डी ई एफ, ये ट्राइंगल में ए बी बराबर है डी ई, ए बी और डी बराबर दिए गए हैं। ए बी पैरेलल है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के, बी सी ई एफ के बराबर है, और ये दोनों
हमारी क्या है, पैरेलल भी है, समानांतर भी है, और शीर्ष ए बी सी को क्रमशः शीर्षों डी ई एफ से जोड़ा गया है। ये इस तरह से जोड़ दिए गए हैं शीर्ष। अब आपको दी गई आकृति में देखिए, आपने ये साफ साफ हमें क्लियर दिखाई दे रहा है जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट आता है कि चतुर्भुज ए बी सी ई डी, आपका चतुर्भुज ए बी ई डी, इसको समानांतर चतुर्भुज दिखाओ। उसके बाद बी ई एफ सी को समानांतर दिखाओ, और ए डी पैरेलल सी एफ दिखाओ। ए डी को सी एफ के पैरेलल दिखाओ, ए डी को सी एफ के पैरेलल दिखाओ, और ए डी को इसके बराबर भी आपको प्रूव करना है। और चतुर्भुज ए सी एफ डी को आपको समानांतर प्रूव करना है। फिर ए सी बराबर डी एफ, ए सी को डी एफ के बराबर दिखाना है। और यहाँ से अगर ये चतुर्भुज समानांतर हो जाएगा तो ये इक्वल हो ही जाएंगे। अब आपके पास ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ को समानांतर दिखाना है। तो ये इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी में हम क्या लेंगे, ए बी सी डी चतुर्भुज पहले लिया है। यहाँ पर ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई है, और ए बी समानांतर भी है इसके। अब ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज हो जाता है क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि यदि चतुर्भुज में उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है तो हम कह देते हैं कि चतुर्भुज समानांतर है। अब चतुर्भुज बी ई एफ सी, यहाँ एफ पॉइंट है और सी, इसको चतुर्भुज को हमें प्रूव करना है। यहाँ पर बी सी बराबर ई एफ के दिया गया है और दोनों समानांतर भी दिए गए हैं। इसका मतलब फिर से यही रूल लगकर ये हमारे क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। समानांतर चतुर्भुज हमारा ये बन जाएगा बी ई एफ सी, बी सी बराबर ई एफ और बी सी समानांतर ई एफ, क्योंकि ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो परिणाम 1 से ए डी हमारी जो रेखा है वो बी ई के बराबर होगी, ए डी रेखा बी ई के बराबर होगी। ए डी बी ई के बराबर होगी। इसी तरह से ए डी और बी समानांतर भी हो जाएंगे। अब इनके समानांतर होने से और बराबर होने से हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब यहाँ क्योंकि ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है और ये हमारे बराबर हो गए, तो बी ई एफ सी एक समानांतर चतुर्भुज है। ये भी हम जानते हैं परिणाम 2 से। तो इसकी साइड्स भी बी ई और सी एफ बराबर भी होंगी और समानांतर भी होंगी। अब जब ये समानांतर हुई तो हम कह सकते हैं कि ए डी जो है वो सी एफ के समानांतर है, और परिणाम 1 और 2 से हमारे पास ये प्रूव हो जाता है, क्योंकि बी और बी को जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से ए डी और सी एफ बराबर हो जाएंगे। आपको फोर्थ पार्ट है कि ए डी और सी एफ जब हमारे समानांतर आ गए और ए डी और सी एफ बराबर आ गए परिणाम 3 से, तो चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समानांतर चतुर्भुज हमारा प्रूव हो जाता है। नाउ लास्ट पार्ट आपके पास आएगा, हम कर रहे हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 5। कहता है कि ए सी एफ डी समानांतर चतुर्भुज है और ये समानांतर चतुर्भुज है परिणाम नंबर 4 से। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि ए सी और डी एफ बराबर होंगे। इसी तरह से 6th पार्ट के ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ दिया है। दोनों ट्राइंगल में हमारे पास ये भुजाएं इक्वल हैं, दी गई हैं। बी ई बराबर ई एफ है, ये भी दिया गया है।
AC बराबर DF परिणाम 5 में है। तो तीनों साइड्स बराबर होने से हमारे पास क्या होगा, जब ये तीनों साइड बराबर हो गई तो SSS नियम से ये हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये हमारा सिद्ध हो गया पार्ट नंबर 6B। ये आपकी वर्कशीट नंबर 54। तो आपकी वर्कशीट 54 कंप्लीट हुई है। आप इसे प्रैक्टिस करें और NCERT बुक से भी इन्हें प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।